हेलो फार्मा पलटन, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। कल आपकी एग्जाम है, तो सारी तैयारी तो डेफिनेटली अभी हो चुकी होगी। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको एग्जाम के लिए जाते वक्त क्या चीजें साथ में लेके जानी चाहिए और क्या नहीं। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स में ये बार बार सवाल आ रहा था कि सर एक बार गाइडेंस कर दो कि क्या चीज़ों को हमें एग्जाम के टाइम पे कैरी करना है और क्या चीज़ों को कैरी नहीं करना है। तो बेटा, सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ आप सबने ये मेरे पीछे जो आपको डाउनलोड किया दिख रहा है एडमिट कार्ड, वो तो आपने डाउनलोड किया ही होगा। तो इस एग्जाम के लिए सबसे पहला जो जरूरी डॉक्यूमेंट होने वाला है वो होगा आपका एडमिट कार्ड। आपको बिना भूले इसकी कलर प्रिंट निकालनी है। आपने देखा होगा कि इसकी जो सेकंड पेज है, तो सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पे क्लियरली आपको जो इंस्ट्रक्शन है ये दी चुकी है कि आपको कलर प्रिंट ही इसका लेके जाना है। तो गलती से गड़बड़ी में हड़बड़ी में कहीं पे इसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट मत लेके जाना, प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके साथ जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको साथ में लेके जानी है वो है आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ। जी हाँ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। इसका कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगा, इसका स्कैन किया हुआ फोन में का इमेज या फिर पीडीएफ भी नहीं चलने वाला। लास्ट मोमेंट पे आपकी भागदौड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। तो इसलिए ध्यान में क्या रखना है, आपको कंपलसरी ओरिजिनल आपका जो आईडी प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा फिलहाल तो आपको कोई भी चीज लेके जानी नहीं है। अब बाकी दोस्तों के सवाल कि सर पानी की बोतल लेके जा सकते हैं क्या, पेन लेके जा सकते हैं क्या, तो इन सारी चीजों के लिए जवाब है बेटा ना। एग्जाम सेंटर में आपको पानी की बोतल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में पानी लगेगा तो वहां पे आपको वो अलाउ किया जाएगा। साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी कीमती सामान जैसे आपकी ज्वेलरी हो सकती है या फिर कोई महंगी चीजें हो सकती है, ये आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर के बाहर किसी और जगह पर आपको ये चीजें छोड़ के जानी पड़ेगी। तो उसके रिस्क भी बहुत ज्यादा रहेगी। आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली एग्जाम के टाइम पे वही चीजें चलती रहेगी कि यार मैंने मेरी ये चीज एग्जाम सेंटर के बाहर पे यहाँ पे छोड़ी है, क्या वो वहां पे सेफ होगी क्या नहीं होगी। तो ये झंझट आपको बिल्कुल भी कैरी करनी नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ज़रूरी नहीं है तो कोई भी चीज़ जिसका एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको कैरी नहीं करनी है। उसके बाद में दूसरी बारी आती है कि सब ने आपको ये तो बताया ही होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जाने हैं। आपको ना कैलकुलेटर अलाउड है ना फोन अलाउड है। लेकिन इसमें भूल जाने वाली बात यह है कि जल्दबाजी में हमारे ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स या फिर कई बार हमारे स्मार्ट वॉच हम निकालना भूल जाते हैं। बेटा, इस चीज़ को भी ध्यान से आपको याद में रखना है। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है जिसमें आपका ब्लूटूथ हेडफोन्स या फिर उससे जुड़ी हुई कोई और ब्लूटूथ की एक्सेसरीज होगी, तो वो यहाँ तक कि आपके स्मार्ट वॉचेस भी अलाउड नहीं है। तो ध्यान से एग्जाम में जाने से पहले ये सारी चीज़ों को आपको या तो किसी सेफ जगह पर रखना है। अगर आपके साथ कोई पेरेंट्स कोई दोस्त जो एग्जाम में इन्वॉल्व नहीं होने वाला वो है, तो उनके पास सुरक्षित छोड़ना है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो बेस्ट वे यही है कि आप इसको बिल्कुल भी कैरी ही मत करो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। कई सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन है कि सर 10th की 12th की मार्कशीट लेके जाने की ज़रूरत है क्या, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाने की ज़रूरत है क्या, या फिर किसी ने ये तक पूछा कि सर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने की ज़रूरत है क्या। तो बेटा, इन सब का आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया, आपके एडमिट कार्ड की कलर जेरोक्स, वो भी बैक टू बैक प्रिंट निकाल के, और दूसरा आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ये दो ही चीज़ें एग्जाम हॉल में एंटर करने के लिए ज़रूरी है। बात करें अगर हम लोग क्लोथिंग की, तो क्लोथिंग के बारे में बेटा, अभी गर्मी का मौसम हर जगह पर है, तो जितना हो सके थोड़े से ढीले ढीले कपड़े पहन के जाना, ताकि एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि हमें पता है ना कि एग्जाम में कैसे टेंशन आ जाता है, तो फिर अचानक पसीना छूटने लगता है, टेंशन आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें बॉडी में होती रहती है। तो कहीं आपके कपड़ों की वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जितना हो सके आप कंफर्टेबल जिस भी कपड़ों में होंगे, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा सोबर भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इनफॉर्मल के नाम पे आपने कुछ आक्षेपार्ह चीज़ कर दी, तो वो बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एग्जाम में जाते वक्त आपको साथ में विदाउट फेल लेके जाना है, वो है बहुत सारी पॉजिटिविटी। वो है हमारा विश्वास, हमारा आत्मविश्वास कि मेरी तैयारी अब बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है और चाहे जो हो जाए आज ये एग्जाम मेरा क्रैक होकर ही रहेगा।
ये जितनी पॉजिटिविटी लेके जाओगे, वहाँ पे आपके आसपास के लोगों से जितना हो सके इंटरेक्शन कम करो, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि यार ये मैंने ये पढ़ा है, या तूने ये क्यों नहीं पढ़ा, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातों से ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लास्ट मोमेंट पर टेंशन आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और विदाउट फेल जो मैंने बोला, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जो कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट रहने वाली है, वो करो। जिस भी एनर्जी को, जिस भी ऑलमाइटी को आप भरोसा करते हो, उसमें आप बिलीव करते हो, उसको हाथ जोड़ के बस इतना ही बोलना कि भगवान, आपने ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, इसका मैं मेरी तरफ से 100% सोना करने की कोशिश करूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। इसके अलावा और कुछ मत करना। मेंटली बहुत पीसफुल आपको रहना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर टेंशन आ गया तो टेंशन के मारे में कहीं गलती ना हो जाए। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। 3 घंटे आपके ज़िंदगी की अनेकों महीनों की मेहनत को साकार करने का एक मौका है। तो बेटा, बहुत अच्छे से जाना। वेल प्रिपेयर तो आप हो ही, बस ज़रूरी है अब उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के। तो शुरू हो जाओ और लग जाओ अपनी एग्जाम की तैयारी में। ऑल द बेस्ट।